हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको मैं 3D ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 3D ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइन बताया। अब उसी के अनुक्रम में मुझे आपको अगला टॉपिक बताना है जिसका नाम है द प्लेन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोज आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं उनको शेयर करिए, कमेंट करिए, प्रमोट करिए, सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। द प्लेन। द प्लेन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। प्लेन होता क्या है, डिफाइन करते हैं। A surface in which a line joining any two points lies wholly surface in which a line joining any two points lies wholly। ऐसा सरफेस जिसमें क्या हो, दो पॉइंट की जो लाइन हो कम्प्लीटली क्या करती हो, फुली लाइज करती हो, इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे उसे प्लेन कहेंगे। सरफेस इन विच लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइज wholly इज कॉल्ड एज सरफेस। ऐसा सरफेस जिसमें क्या हो, दो लाइन को, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो हो कम्प्लीटली लाई करे, वो हमारा कहलाएगा प्लेन कहलाएगा। ठीक, ये तो प्लेन की डेफिनेशन हो गई आपकी। प्लेन के बारे में जान लीजिए। ये मेरा जो बोर्ड है ये प्लेन है आपका, जो 2 डायमेंशन में हो वो प्लेन है। ठीक, कहते हैं पेपर शीट प्लेन है आपकी। जिस चीज़ को आप फर्श पे रख दें और उसमें कोई हाइट ना हो, उसमें वो क्या फर्श पे बराबर बैठ जाए, वो आपका क्या प्लेन है। अगर पेपर की सीट या मोटे दफ्ती को ले लें हम और उसकी मोटाई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, तो वो आपका पेपर शीट क्या है, वो आपकी पेपर शीट और गत्ते की सीट हो आपकी क्या है, वो प्लेन है। प्लेन का सीधा सिस्टम ये है, फर्श में रखिए, उसमें हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो वो इतनी ऑलमोस्ट क्या हो, लेंथ ऑफ ब्रीथ की तुलना में क्या हो, उसकी हाइट क्या हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, तो वो क्या माना जाएगा, 2 डायमेंशन होगा और वो आपका प्लेन कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो दीवार क्या है, प्लेन है आपका। बोर्ड क्या है आपका, प्लेन है आपका। हमारा जो पेपर है वो आपका प्लेन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन में एक टॉपिक और होता है नॉर्मल टू द प्लेन। क्या होता है नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल को आप सब पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से। नॉर्मल का मतलब हिंदी में होता है विलंब। ठीक, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है, सब जानते हैं। तो कहते हैं क्या होता है, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन, any line which is perpendicular to every line on the plane। प्लेन की प्रत्येक लाइन पर, any line which is perpendicular to every line on the plane is called as normal to the plane। जैसे मैंने कहा ये देखिए, मैंने खींचा, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचते हैं यहाँ पर। आपने कहा ये देखिए ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन खींच दीजिए, जो लाइन पर क्या हो परपेंडिकुलर, वो क्या है उसका नॉर्मल है। तो आप कहोगे सर देखिए मेरी उंगली देखिएगा, ये भी नॉर्मल काम करेगी। ये देखिए एक नॉर्मल ये हुआ, एक नॉर्मल ये हुआ, एक नॉर्मल ये हुआ, एक नॉर्मल ये हुआ। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल होंगे और सारे नॉर्मल क्या होंगे, सब परपेंडिकुलर होंगे आपके किस पर, बोर्ड पर यानी प्लेन पर। और सारे आपस में क्या होंगे, देखिए ये देखिए आपस में क्या है, दोनों ये दोनों क्या है देखिए पैरेलल है। नहीं, सारे नॉर्मल क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉर्मल्स क्या होगा, क्या होगा आपका इनफाइनाइट। और all these will be parallel। सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
आप सब एक अच्छे से समझते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों का सेम आएगा। इस बात को सब अच्छे जानते हैं। वेरीफाई कर दिखा देता हूँ। ABC और 2A 2B 2C, आप सब कहते हो सर A/2A इक्वल टू B/2B इक्वल टू C/2C। ये देखिए तो कितना आ गया, सब बराबर है, 1/2 1/2 1/2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, देखिए इसका कोसाइन आएगा A/√, समेशन A स्क्वायर कामा B/√, समेशन A स्क्वायर C/√, समेशन A स्क्वायर। ये किसकी कोसाइन है, इस वाले की। इसमें आ जाइए तो 2A क्या आएगा, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, सब जानते हैं आप। 4 4 4 सब में आएगा, 4 बाहर हो 2 हो जाएगी, देख कट गया, ये आ गया। इसी तरह से दूसरा क्या आ जाएगा, B/√, समेशन A स्क्वायर और C/√, समेशन A स्क्वायर। तो देखिए फाइनली ये कट गया तो क्या आ गया आपका, यही जो यहाँ पे आया वही आपके यहाँ पे 2 कट गया आपका, ये हटा दे लीजिए। तो क्या आ गया, देखिए डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्या रहे, सेम आ रहे हैं। यानी क्योंकि लाइन जितने नॉर्मल से पैरेलल होंगे तो आपके सर क्या, लेकिन जब सब पैरेलल तो होंगे, डायरेक्शन ऐसे तो आपको देखने में अंतर करेगा लेकिन सेम कांस्टेंट अंतर पे होगा, लेकिन जो कोसाइन आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने बात कर ली नॉर्मल्स की। हम आगे बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन के कई रूप होते हैं आपके। देखिए सबसे पहला होता है नॉर्मल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसा मैं बताऊंगा ऐसा बुक्स में बना होता है लेकिन उतना एग्जैक्ट समझ नहीं आता कैसे। मैं उसको पूरा आपको मॉडल से बना के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जैसा कि इससे पूर्व में आपको अभी अनुभव नहीं हुआ होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए मैं बताता हूँ इसमें आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है इफ PB the length of a perpendicular from origin to a plane and its डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। ठीक, क्या लिखा मैंने, PB the length of perpendicular from origin to a plane and its direction cosines are LMN। कुछ लोग इसको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिख देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये जो इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन होगा। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन को। या आप बोलते हो कि परपेंडिकुलर है कहाँ पर, प्लेन पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका ये आप क्वाड ऑब्वियस इसका ये नॉर्मल है। ठीक, चलिए इसका फिगर बनाते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। बहुत गौर से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही कम टीचर्स इसको क्लियर कर पाते हैं ढंग से, क्योंकि बच्चा फिगर नहीं समझ पाता। ठीक है, चलिए देखिए O X Y और Z। ठीक है, ये पेपर शीट मैंने एक फ्रेम पे रख दी है, दिखाता हूँ। देखिए आपको, जैसे कि आपको हमेशा मैं दिखाता हूँ बना करके। ये देखिए आपको फ्रेम दिख रहा होगा,
एक पेपर शीट यहाँ पर पूरे में फंसा दीजिए यहाँ पर। तो जब पेपर शीट आप यहाँ पे रखेंगे, पेपर शीट में यहाँ पर एक देखना चाहता हूँ, ये रखिए। इस पेपर शीट जब आप इसमें इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये इसको अंदर यहाँ पर इसको इस पेपर शीट के इसमें धंसा देंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल जैसे आपको दिखाई देगा। इस पेपर शीट को लीजिए और तीनों होल्स इसके अंदर धंसा दीजिए। मैं दिखाऊंगा आपको पेपर में, तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल जैसे नजर आने लगेगा। वास्तव में पेपर शीट क्या है, इस पर इस तरह से रखी होगी आपकी। तो मैं मोड़ दे रहा हूँ, इस तरह से पेपर शीट देखिए रखी हुई है आपकी। ये देखिए ना, इस तरह से पेपर शीट आपकी रखी हुई है। देखिए, ये देखिए सब सामने से ये पेपर शीट आपकी रखी हुई है। ठीक, वैसे पेपर शीट रखी हुई है यहाँ पर। ये पेपर शीट का मतलब क्या है, प्लेन। तो इस कहता है ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर खींचा आपने, उसकी लेंथ क्या है, देखिएगा कि परपेंडिकुलर खींचा ये n है। ON इज परपेंडिकुलर टू क्या है, प्लेन है। जिस पर एक क्वेश्चन आपको निकालना हो तो आप सब जानते हो आप क्या निकालते हैं, आप लोग पॉइंट मानते हैं। किसका प्लेन निकालना है क्वेश्चन, स्वाभाविक सी बात है, हमको प्लेन का क्वेश्चन निकालना। तो पॉइंट किस पर मानेंगे आप लोग, प्लेन पे ही मानेंगे। प्लेन, ये पूरा प्लेन है, आपने प्लेन पे पॉइंट मान लिया। ठीक, आप देखिए इसको मिला लेता हूँ और इसको मिला दिए। P क्या आपका, x y और z। अब इसको मिला दीजिए। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ ये परपेंडिकुलर है। तो पहली बात तो इसको लेकर डाउट हो गया, परपेंडिकुलर सब कैसे है। ठीक, तो देखिए मैं आपको बोलूंगा ON क्या है, प्रोजेक्शन पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैं। OP ऑन ON, ON क्या, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON। अब ये बात किताब में तो लिख देता है लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा, प्रोजेक्शन जब आप निकालते हैं, मैं आपको अभी इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं बात करता हूँ अभी आपसे। तो जिस आपने क्या कहा था, ऑन विच, और एक होता है ऑफ विच, हिंदी बोलते हो जिस पर, उसको क्या बोलते हैं, जिसका। आपको जिस पर निकालना हो तो उसको क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और जिसका निकालना हो तो उसको क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। आप सब जानते हो, बता चुका हूँ आपको। जिस पर निकाला उसको डायरेक्शन कोसाइन, जिस पर निकाला उसको डायरेक्शन रेशियो। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ OP है, किसका प्रोजेक्शन है, किसका है, OP का। ऑफ विच मतलब क्या है आपका, OP। ऑन विच क्या है आपका, ON। समझते जाइएगा। तो ON की क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन कोसाइन। ON डायरेक्शन कोसाइन क्या है, आपने क्या कहा, आपने बोला था कि जो परपेंडिकुलर क्या है, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोसाइन क्या है आपके, आपने डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN। और ये बताइए डायरेक्शन रेशियोज आप OP क्या होंगे, बहुत इसमें वो क्या होता है, 0 0 0। तो कितना आएगा आपका, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, अर्थात कितना आ गया आपका, x y और z। अब बताइए, आप सब जानते हैं जिसका निकालना था, जिस पर निकालना है किसका, जिस पर है आपका ON, जिसका निकालना उसका रेशियो मिल गया। तो लेंथ क्या हो जाएगा, LX MY NZ। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, तो आप लोग क्या लिख देते हैं, और ON की जो लेंथ है वो क्या आपकी कितनी लिखी, P लिखी है। तो बताइए ON मतलब क्या आपका, ये P हो गया, ये आर्टिकल हो गया, या P बराबर x cos अल्फा y cos बीटा। लेकिन इस आर्टिकल में एक बड़ी दुविधा ये है कि बच्चे को फिगर समझ में नहीं आता कि ये परपेंडिकुलर कैसे है। ठीक, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, डायग्राम बनाया, देखिएगा सब कोई, और उम्मीद करता हूँ सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने आपके सामने आपसे पहले कहा था मैं ऐसा एग्जाम्पल फिगर बनाऊंगा कि आप लोग आसानी से घर में उसको बना सकें। ये देखिए प्याज है आपका, ओनियन है, इसको मैंने ओरिजिन माना है। ठीक है, 3 एक्सिस है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ उसको पकड़ करके आपको। ये देखिए आप सबको दिख रहा होगा, OX OY और OZ। ये देखिए एक स्लाइड पर OX है, एक स्लाइड पर OY, एक स्लाइड पर OZ है। बीच में आपको N और P भी दिख रहा होगा। देखिए आपको N और P भी दिख रहा है, X Y Z N और P। ये देखिए, अब आप देखेंगे गौर से, तो जो बीच में N है, ये देखिए इस पर बीच में देखिए मैंने परपेंडिकुलर बनाया। देखिए ये देखिए, ये देखिए मैं बता दूँ, ये आपका क्या है,
ये ओ एक्स, ये ओ आई और ये ओ जेड, ठीक है। ये क्या ओ एन इस पर परपेंडिकुलर है। आप देखिए ओ एन परपेंडिकुलर, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ओ एन परपेंडिकुलर, ये जो बीच में आया ये ओ एन क्या है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एन बीच में लिख रखा है, ये देखिए बीच में मैंने एन लिख रखा है और ये पॉइंट पी है। मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड भी लिख दे रहा हूँ, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, ठीक। तो देखिएगा सभी लोग इधर गौर से चीज को पूरा देखिएगा, क्योंकि शायद ये आर्टिकल आपको ऐसे कोई कभी नहीं समझाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा आर्टिकल। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये ओ एन आपको बीच में दिख रहा है, देखिए सबको दिख रहा होगा बीच वाली लाइन ओ एन, ये ओ एक्स, ये ओ आई, ओ जेड, बीच वाली लाइन आपकी ओ एन, ये आपका पॉइंट पी है। मैं आप मार्कर रख दे रहा हूँ, देखिए ये पॉइंट पी आ गया। अब आप देखिए ये ओरिजिन से जा रहा है ये ओ, और ये टिप को देखिए ये पी है आपका, ये देखिए। तो क्या दिख रहा है, देखिए आपको, ये देखिए आपको बीच में सबको एन दिख रहा होगा, सबको एन दिख रहा होगा, साइड में पी दिख रहा होगा। तो ये ओ एन पी, अब देखिए सब दिख रहा होगा, ओ एन पी सबको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखिए सबको बीच में दिख रहा होगा ओ एन पी राइट एंगल ट्रायंगल। आप सब जानते हैं ये जो आपका पी है ये, और ये आपका ओ है, तो ओ एन क्या है आपका, आप कहते हो सर जो ओ एन है आपका, उसको टिकाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा, दूसरा मान के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर। ये जो आपका ओ एन है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये टिक गया थोड़ा सा, वेरी सॉरी। अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो ओपी है आपका, ओपी ओ एन पी सबको दिख रहा है। तो ये देखिए जिससे मैंने क्या कहा था, किस क्या है, ओ एन दिख रहा है, ओ एन जो बीच में ओ एन है आपका, ओ एन की लेंथ क्या है पी, तो ओ पी, ये जो पी आपका दिख रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये बिंदु इसी पर है, ठीक। तो बताइए जो ओ एन होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन लाइन ओ एन, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको कभी, मैं मार्कर ले रहा हूँ नीला वाला, एक्सक्यूज मी, तो देखिए ये जो होगा आपका, मैंने कहा था आपको निकालना है, ये ओ एन है देखिए, और ये आपका पी है। ओपी के प्रोजेक्शन ओ एन प्राप्त चित्र में देख रहे थे, एन के आगे कोई लाइन नहीं गई वहां पर, आप सब देख लीजिए, एन के आगे कोई लाइन नहीं गई, देख लीजिए इसमें एन के आगे, ये देखिए एन का यहाँ पे देखिए प्लेन पर सीट पे एन दे रखिए, एन ये है, और ये आपका ओपी है, ये देखिए, ठीक। तो ओ एन के बाद ये देखिए, एन के बाद ये खत्म है, यहाँ पे एन के बाद कहाँ कुछ फिगर बना रहा है, इसलिए नहीं बना रहा है इसमें। तो जो प्रोजेक्शन होगा ओपी का ओ एन पे, वो क्या होगा, ये देखिए आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो आपने कहा था सर जब हमको प्रोजेक्शन निकालना होता है, जिसका निकालना होता है, जिस पर निकालना होता है, इसकी कोसाइन क्या है, LMN, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो बताइए कितना हो जाएगा, आपने कहा सर AL BM CN। तो ये आपका, ये क्या है आपका ON किसके बराबर है आपका, ये P के बराबर दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल ऐसे निकल जाता है। इस फिगर में जब बना के देखेंगे आपको समझ जाएगा, इसमें फिगर अब आपको फिगर समझ में आ जाएगा। देखिए ये ओ एन है आपका, इमेजिन कीजिए ये पीजीए सीट आगे रखी फ्रेम में और ये पीछे से आता है आपका, जैसे इसमें मैंने दिखाया था आपको, मैंने ये वास्तव ऐसे है, देखिए फिगर ऐसे, और ये पीछे से आपका ये ओ एन आता है बीच में, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर पी आता है। तो ओ एन, ये देखिए पी बन गया, ये देखिए पी आ रहा है, ये पी बन रहा है आपका, ओ एन पी बन जाता है आपका, ठीक। ये लिखिए। तो ये उम्मीद करता हूँ आर्टिकल सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जी, where a b c are
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये भी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे कि ये आपका नॉर्मल की क्वालिटी क्या है। देखिए नॉर्मल प्लेन का खुद का कोई वजूद नहीं है, प्लेन के सारे प्रॉपर्टीज को जब एनालाइज करेंगे तो सब कुछ उस पर बेस्ड है उसके नॉर्मल पर। कोई भी एंगल निकालना हो या आपको कुछ भी निकालना हो सब उसके नॉर्मल से आता है। तो नॉर्मल जस्ट लाइक वैसे ही जैसे आपने देखा हो क्लास 1 ऑफिसर्स या क्लास 2 ऑफिसर एसडीएम डीएम के आगे आप देखा होगा एक 4th क्लास कर्मचारी चलता है जिसको हम लोग जो उसमें देखिए उसमें जो उसमें पट्टा पहनता है रेड कलर का, उसमें अधिकारी का पद मेंशन किया होता है। उसको देख के लोग जान जाते हैं एसडीएम साहब आ गए या डीएम साहब आ गए, क्योंकि बड़े अधिकारी कोई आई कार्ड तो लेकर चलते नहीं है, तो उनको उसको वो आगे चलता है बगल में फाइल लेकर, तो उसको देख के लोग जान जाते हैं कि फला अधिकारी हमारे आ गए हैं। तो वैसे ही नॉर्मल टू द प्लेन होता है कि नॉर्मल टू द प्लेन ही सब कुछ प्लेन के बारे में बताएगा। ठीक, चलिए ये जनरल क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है कि सर जनरल को नॉर्मल में कैसे बदलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन ऑफ जनरल इनटू नॉर्मल फॉर्म। आप सब एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म है। और आपका lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये नॉर्मल फॉर्म है। एक बात ध्यान देनी है आपको, ये आर्टिकल पढ़ा था, पी क्या है, लेंथ ऑफ perpendicular to the plane from origin। और आप जानते हैं कि जो लेंथ होती है कांट भी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि जब मैं इसको नॉर्मल बदलूंगा तो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या होना चाहिए, उसको हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो क्या करने वाले हैं देखिए हम यहाँ पर, अब मैं दिखाता हूँ करना क्या फिर आप। तो अब करना ये है, वर्किंग समझिएगा। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव या तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। आपको जनरल फॉर्म दे देगा, कहेगा लेंथ आप परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन बताओ, और साथ साथ में उस परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के क्या बताइए, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताइए। तो रेशियो तुरंत देख बदल जाते हैं हमको जनरल क्वेश्चन देख करके, कोसाइन पूछेगा आपसे। तो क्या करेंगे देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो भी कांस्टेंट है उसको उधर ले जाओ। मैंने एक बात कही कि जो कांस्टेंट टर्म को क्या बनाना है आपको, पॉजिटिव निगेटिव का निगेटिव को इधर कर दीजिए। तो ये माइनस ax माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर डी। अब क्या कर देना है, आप सब अच्छे जानते हो अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी डायरेक्शन रेशियो हैं, सब जानते हो अच्छे से। ठीक, तो उसको बताइए क्या करने वाले हैं। अब बताइए माइनस ए माइनस बी माइनस सी डायरेक्शन रेशियो, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, कहो सर रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, अंतर वही आ जाएगा। तो देखिए माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, परेशान मत होइएगा, माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो यही आ जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इससे दोनों तरफ भाग दे देना है हमको, क्योंकि इक्वेशन है स्वाभाविक दोनों साइड भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑफ द फॉर्म Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। कोई पूछे L क्या है, तो सर L इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन रूट समेशन ए स्क्वायर। M क्या है, माइनस बी अपॉन रूट समेशन ए स्क्वायर। N क्या है, माइनस सी अपॉन रूट समेशन ए स्क्वायर। P क्या है, D अपॉन रूट समेशन ए स्क्वायर। आप सब जानते हैं L का मतलब cos अल्फा होता है, M का मतलब cos बीटा होता है, N का मतलब cos गामा होते हैं।
अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है, आप कहोगे यहाँ तो आपका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे? आप कहोगे सर यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आएंगे B/√, समेशन A स्क्वायर C/√, समेशन A स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस माइनस दोनों संभावना रहती हैं कि cos अल्फा का मतलब है एंगल मेड बाय लाइन विद x एक्सिस। अगर कोई x एक्सिस से लाइन बना रही तो अगर वो आपका दो एंगल बनाएगी, हमेशा दो लाइन कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं। अगर 60 बन रहा है तो 120 भी तो बन रहा है, क्यूब बनेगा तो ऑब्ट्यूज भी बनेगा आपका। तो एक मान पॉजिटिव हो जाएगा और एक मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कोई मैंने कहा कोई बच्चा 60 डिग्री करता है, कोई बच्चा 120 डिग्री करता है, दोनों बातें क्या है? सेम। इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या तो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा, एक ही फॉर्मेट लिखेगा, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ? नॉर्मल भाव निकालो, सीधा सा फंडा। ये जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा है उसको राइट साइड में ले जाइए, उसको पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना आपको? √a² + b² + c² यानी कॉम्पोनेंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ y² प्लस कॉम्पोनेंट z स्क्वायर को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट को दोनों साइड में डिवाइड कर देना, तो हमारा लेंथ परपेंडिकुलर आ जाएगा। एज वेल एज हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू द प्लेन भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंटरसेक्ट फॉर्म की बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।